नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष चौधरी, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और आप लोग देख रहे हैं आशु फार्मेसी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती क्या है और इसका सेवन किस प्रकार से किया जाता है और एक्चुअली में ट्यूबरकुलोसिस होता क्यों है, और अगर किसी पेशेंट को MDR TB हो गई है तो उसको क्या डाइट लेनी चाहिए दवा के साथ ताकि उसका बॉडी वेट अच्छे तरीके से ग्रो करे। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है कि जो है एंटी ट्यूबरकुलर की जो ड्रग्स होती है, जो स्टेप होती है, इसको किस प्रकार से सेवन करना है और क्या क्या सावधानी हमको रखना है और इसमें कौन कौन सा फार्मूला मिला होता है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बगल में दिए गए बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है जो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। तो एक्चुअली जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन है ये FDC ड्रग है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं, ये FDC ड्रग्स होती हैं। इसमें ये फर्स्ट लाइन की ड्रग होती है। फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन दो टाइप्स की होती हैं, लेकिन ये जो है फर्स्ट लाइन ड्रग इसमें मिला हुआ है। तो इसमें जो फार्मूलेशन है, इसका जो शॉर्ट टर्म होता है HERZ। इसमें आइसोनियाजिड जो होता है 75 mg 1 टेबलेट कंटेन करता है। इसमें फिल्म कोटेड टेबलेट होता है आइसोनियाजिड 75 mg। अभी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग देख लेंगे। E4 होता है इथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड, इसमें 275 mg। और रिफाम्पिसिन इसमें होता है 150 mg। पायरिजिनामाइड Z फॉर पायरिजिनामाइड 400 mg। बाकी एक्सीपिएंट इसमें मिला होता है। तो दोस्तों, ये NTEP के तहत जो है ये ड्रग्स जो है वितरित की जाती है। ये जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर किसी NGO में जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की जो NGO कुछ होती हैं या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। इस पर साफ साफ लिखा होता है नॉट फॉर सेल। और ये NTEP के तहत जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP का फुल फॉर्म होता है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है मोटिव है कि TB को एलिमिनेट किया जाए। उसके तहत इस मेडिसिन को फ्री ऑफ कॉस्ट में पेशेंट तक पहुंचाने का काम गवर्नमेंट करती है। तो दोस्तों, ये अब हम बात करते हैं इसको जो है किस प्रकार से सेवन किया जाता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस होता क्यों है। तो दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि 1 पर्सन टू अनदर पर्सन में जो है ये ट्रांसफ़र होती है। ये खांसने छींकने के माध्यम से या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से ये फैलता है। ये एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंटर करता है। TB हमको अदर आर्गन में भी हो सकती है, लेकिन फर्स्टली जो है ये हमारे लंग्स में इन्फेक्टेड करती है, लंग्स को हमारे इन्फेक्ट करती है। ये बोन TB भी हो सकती है, ब्रेन TB भी हो सकती है, यूटेराइन TB हो सकती है, आपके स्टमक में TB हो सकती है और बॉडी के अन्य पार्ट में भी TB हो सकता है। तो दोस्तों, उस TB को ट्रीट करने के लिए ये जो फर्स्ट लाइन की ड्रग्स होती हैं ये प्रीफर की जाती हैं। पहले क्या होता था कि जो है ड्रग्स अलग अलग आती थी तो पेशेंट को लेने में डिस्टर्बेंस मालूम होता था। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं TB होता क्यों है, ये जान लिए। अब हम जानते हैं कि इसका जो है लक्षण क्या होता है, किस तरह से हम इसको पहचानेंगे कि TB हुआ है पेशेंट को। तो दोस्तों, अगर कोई पेशेंट जिसको TB है उसका सबसे पहले बॉडी वेट जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। जो वेट लॉस ये मेन सिम्टम्स होता है, और रात में पसीना आना, बुखार चढ़ना और खांसी आना और भूख ना लगना, एनोरेक्सिया की शिकायत रहना, इस प्रकार से। और पेशेंट को चक्कर भी आता है, वर्टिगो महसूस होता है। तो ये कुछ इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जिस सिम्टम्स को मैच करके पेशेंट का स्पूटम जांच करा जाता है, चेस्ट एक्सरे लिया जाता है। TB के लिए अन्य जांच भी होती है, जो मैनटॉक्स टेस्ट जिसको बोलते हैं, PDP स्किन टेस्ट जिसको बोलते हैं, और TB गोल्ड भी कन्फर्मेटरी टेस्ट के तौर पे किया जाता है। जो अन्य जगह पे अगर बॉडी में TB है, रिस्पिरेटरी माध्यम को छोड़ करके अन्य जगह पे कहीं ब्रेन में TB है या फिर यूट्रस में TB है, बॉडी के अन्य पार्ट में बोन में TB है, तो उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए, उसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए जो है मैनटॉक्स टेस्ट या फिर TB गोल्ड टेस्ट प्रिफर
किया जाता है। तो दोस्तों इन सब टेस्ट को मैच करके अगर पेशेंट टीबी पॉजिटिव निकलता है तो ये जो फर्स्ट लाइन की ड्रग्स होती है इसको चलाई जाती है। रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, इथाम्बुटोल एंड पायरिजिनामाइड, स्टेप्टोमाइसिन, ये सारे ड्रग्स जो है टीबी की कंडीशन में चलाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है। तो दोस्तों इसको यूज ये बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। पेशेंट का बॉडी वेट कितना है ये आपका फिजिशियन डिसाइड करता है। बॉडी वेट आपके सामने बॉडी वेट करेगा, उसके बाद आपको जो है इसका डोज वो प्रीफर करते हैं। वो डोज आपको फिक्स करते हैं कि कितनी गोली आपको लेना है, सुबह शाम 2 गोली लेना है या फिर 1-1 गोली सुबह शाम लेना है। और दोस्तों एक ख़ास बात का आप लोग और ध्यान रखेंगे, अगर इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने के बाद जो इसमें रिफाम्पिसिन होता है इसके यूज करने से पेशाब का रंग थोड़ा सा रेडनेस या फिर पीला भी हो सकता है। येलोइश रेड आपका यूरिन हो सकता है और आपके पसीने का कलर भी येलोइश रेड हो सकता है। तो आप लोग घबराएं बिल्कुल भी नहीं। और एक बात और ध्यान रखें, आप लोग अपने डाइट पे बिल्कुल ध्यान दें। अगर जो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स किसी पेशेंट की चल रही है तो आपको प्रोटीन डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आपको प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेना चाहिए। और ख़ास करके अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस मेडिसिन को लेने के बाद पेशेंट को चक्कर भी आता है और कमज़ोरी महसूस होती है और हीमोग्लोबिन भी डाउन होता है। तो उस कंडीशन में आपको अपना डाइट अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। आपको ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है और आपको गर्म चीज़ों का सेवन करना जिसमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है अगर नॉनवेज है तो आपको जो है मांस, चिकन, ये सारी चीज़ें, अंडे का सेवन आप लोग बिल्कुल करें, जिससे जो है आपके बॉडी में प्रोटीन अच्छे तरीके से बनता रहे और जो हमारे शरीर में जो WBC हैं वो अच्छे तरीके से बने और बीमारी के अगेंस्ट वर्क करें, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो। तो उस कंडीशन में जो है आपकी मेडिसिन अच्छे तरीके से वर्क करेगी और आपका बॉडी वेट भी ग्रो करेगा। सेम कंडीशन आपके MDR TB में होती है। MDR TB दोस्तों मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं, ये काफ़ी दिन से जो है अगर दवा अच्छे तरीके से ना चल पाई, सेकंड लाइन की ड्रग्स चली है या फिर कुछ अन्य प्रकार की दवा का सेवन करने से जो है टीबी जो है हमारे बॉडी में रेसिस्टेंस बना लेता है। तो उस प्रकार के टीबी को हम MDR TB बोलते हैं, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं। उस कंडीशन में दवा लॉन्ग टर्म तक चलानी पड़ती है। कई बार क्या होता है किसी पेशेंट का एक फेफड़ा जो है बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसे पेशेंट मैंने बहुत देखे हैं। तो दोस्तों MDR TB में डाइट पे खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा डाउन होता है। तो उनको प्रोटीन डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना है और अंडे का सेवन, मांस का सेवन, मछली का सेवन आपको अच्छे तरीके से करना है। और आप लोग अगर वेज हैं तो वेज के तौर पे आप जो है प्रोटीन का पाउडर आता है, आप उसको जो है प्रीफर करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, चलते चलते आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर किसी पेशेंट को टीबी है तो आप उसको जो है किसी हीन भावना से बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि टीबी एक क्योरेबल डिजीज़ है, ये बिल्कुल भी ठीक हो सकती है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। इसमें 6 महीने से लेकर के साल भर तक दवा चलती है। आपकी जो टीबी होती है ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। आपको बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना है किसी पेशेंट को, बस आपको इतना ध्यान रखना है, उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखना है और खांसते छींकते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आपको छूने से किसी को टीबी नहीं हो सकती है। वो जब खांसता है, छींकता है या फिर उसके जो है रिस्पायरेटरी ट्रैक से जो है अगर ड्रॉपलेट निकलते हैं उसके माध्यम से जो है रिस्पायरेटरी के माध्यम से जो है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक के माध्यम से हमारे बॉडी में इंटर करता है, तब जा कर के टीबी होती है। और हाँ, अगर इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर पाता है तभी टीबी होती है, नहीं तो ये भी कंपलसरी नहीं है कि जो है वो खांसा छींका और हमारे अंदर इंटर किया तो हमको टीबी हो ही जाए। अगर हमारी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट वर्क कर गई तो हमको टीबी नहीं होगी। तो हमको कोई भी भेदभाव नहीं करना है और पेशेंट की अच्छे तरीके से केयर करना है, उसको थोड़ा सा आइसोलेट करके रखना है और उनको खुद पेशेंट को समझाना है कि आप थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतिए, ताकि अन्य आदमी को जो है अन्य किसी व्यक्ति को टीबी ना हो। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।